तो यहाँ पर ये देखें एक बंदी है जूही अजवानी, इंडिया से है। इसने 14 मिनट पहले यहाँ पर अपना प्रपोजल सबमिट करवाया है। नीचे आऊँ तो देखें एक और बंदा है, ये पाकिस्तान से है, तहूर सिद्दीकी। 1 घंटे पहले इसने अपना प्रपोजल भेजा है। तो देखें यहाँ पर पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी लोग काम कर रहे हैं, अपने प्रपोजल्स भेज रहे हैं, उन्हें कुछ मिल रहा है, इसीलिए तो वो यहाँ पर कंटिन्यूसली अप्लाई कर रहे हैं, अपनी प्रोफाइल को अपडेट रख रहे हैं, खुद को ऑनलाइन रख रहे हैं ताकि उन्हें काम मिले। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम वकार बशीर है। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको टाइपिंग का काम समझाने वाला हूं, लेकिन फिक्र ना कीजिए, आपको खुद कुछ भी नहीं लिखना, कोई कंटेंट, कोई आर्टिकल आपको खुद नहीं लिखना, सारा कॉपी पेस्ट करना है। एआई की मदद से हम ये सब कुछ करेंगे और एक प्रोजेक्ट का आपको 10 से 15 डॉलर्स मिलेंगे। डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट कौन सा कंटेंट और कितना कंटेंट आपसे लिखवाना चाहता है। और आपको मैं किसी फाइवर या अपवर्क पर नहीं लेकर जाऊंगा। एक न्यू वेबसाइट है, बहुत ही कमाल की वेबसाइट है। वहाँ पर मज़े की बात है, क्लाइंट पर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि अगर आपने फ्रीलांसर से कोई भी काम लेना है तो आपको पहले उस प्रोजेक्ट की 40% या 50% अमाउंट उस फ्रीलांसर को डिपॉजिट करनी होगी। तो इसका मतलब है कि आपको क्लाइंट से पहले डिपॉजिट मिल जाएगा, एडवांस मिल जाएगा, फिर आप उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, उस पर काम करेंगे। तो चले चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन की तरफ, आपको सारा कुछ डिटेल में बताता हूँ कि इस वेबसाइट पर आपने रजिस्टर कैसे होना है, काम कैसे ढूंढना है, क्लाइंट कैसे ढूंढने हैं। सब कुछ आसानी के साथ हो जाएगा। ये ना सोचिएगा कि भाई मुझे तो क्लाइंट्स मिलेंगे नहीं, इसमें तो काफ़ी मेहनत है। भाई ऑथेंटिक तरीके में आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेरे इस मेथड में आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सारा काम कॉपी पेस्ट का है। तो चले चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन की तरफ, आपको सारा कुछ डिटेल में बताता हूँ। तो मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ। यहाँ सर्च में मैं लिखता हूँ उस वेबसाइट का नाम, ट्रूलांसर। ये वेबसाइट है, बहुत ही कमाल की वेबसाइट है। यहाँ पर ये रही, मैंने इसे क्लिक किया। अब ये पहला लिंक है, मैंने इसे क्लिक किया तो हम इस वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे। तो ये देखें, इस वेबसाइट का होम पेज हमारे पास यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ ऊपर इसने एक नोटिफिकेशन दी हुई है कि रिसीव $10 इन योर वॉलेट व्हेन यू साइन अप एज अ क्लाइंट। तो हम एज अ क्लाइंट साइन अप नहीं कर रहे, तो इसे छोड़ दें। नीचे आएँ तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, यहाँ पर इस वेबसाइट पर 2 मिलियन से भी ज़्यादा फ्रीलांसर्स मौजूद हैं और 120 कंट्रीज़ के ऊपर ये वेबसाइट काम कर रही है और टोटल स्किल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं 3500 से भी ज़्यादा। मैं वापस जाता हूँ टॉप पर और आपको साइन अप करके बताता हूँ और बाकी आपको बताता हूँ डिटेल में कि आपने क्लाइंट कैसे ढूंढना है और काम कैसे परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर ये वर्टिकल लाइंस हैं 3, मैंने इसे क्लिक किया। अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है साइन अप पर, मैंने साइन अप पर क्लिक किया। यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म आपके पास खुल गया है, क्रिएट अ फ्री अकाउंट वाला। आप ये सारी डिटेल्स भी यहाँ पर फिल आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट पर। लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है, इस फॉर्म को फिल करने की बजाय ऊपर ये ऑप्शन आ रहा है साइन इन विद गूगल, आपने इसे क्लिक करना है। मैंने इसे क्लिक किया। अब ये कह रहा है कि अपना अकाउंट सेलेक्ट करो। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जितने भी जीमेल अकाउंट लॉगिन हुए होंगे सब आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। आप जो भी चाहें उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेकंड वाले जीमेल को सिलेक्ट कर देता हूँ अपने। मैंने सेलेक्ट किया। अब ये कह रहा है कि कंटिन्यू करो। ये देखिए हमारा यहाँ पर साइन अप हो चुका है। अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो वो फिर कहेगा कि भाई ईमेल को भी वेरीफाई करो, लेकिन हमने डायरेक्टली जीमेल से ही लॉगिन किया है, साइन इन किया है, तो हमें ये वेरिफिकेशन का नहीं कह रहा कि भाई आप ईमेल को भी वेरीफाई करो। तो अब ये बहुत ही आसान और क्विक वे है साइन अप करने का इस वेबसाइट पर। अभी देखें यहाँ पर क्या कह रहा है, ज्वाइन एज अ क्लाइंट और फ्रीलांसर। ये नीचे ऑप्शन आ रहा है कि आई एम अ क्लाइंट हायरिंग फॉर अ प्रोजेक्ट। नहीं, हम क्लाइंट नहीं है। मैं नीचे आऊँ तो ये देखें यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क। हम काम ढूंढ रहे हैं, तो मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। ये नीचे अप्लाई एज अ फ्रीलांसर वाला बटन हाईलाइट हो चुका है, मैंने इसे क्लिक किया। अब ये कह रहा है कि वांट टू यूज़ फ्रीलांसर एज एन इंडिविजुअल और अ कंपनी। हम इंडिविजुअल हैं, तो मैंने इंडिविजुअल पर क्लिक किया और यहाँ पर नीचे क्लिक करूंगा ज्वाइन एज एन इंडिविजुअल पर, मैंने क्लिक कर दिया। अब ये देखें, इस पेज पर ये कह रहा है कि आप मेंबरशिप लो, लेकिन हमने फ्री में काम करना है। तो नीचे आऊँ तो ये देखें यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू एज फ्री यूज़र, मैंने इसे क्लिक किया। तो हमने यहाँ पर एक पैसा भी नहीं देना। दरअसल मेरी इस चैनल का थीम ही ये है कि मैं आपको ऐसे तरीके बताऊँ जहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट कुछ भी ना हो। तो ये एक ऐसा ही तरीका है। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म खुल गया, ये मैं आपको सारा फिल करा कर बताता हूँ कि कैसे करना है। बेसिकली ये उसी तरह का फॉर्म है जिस तरह आप अपवर्क या फाइवर पर अकाउंट नहीं बनाते तो वहाँ पर आपसे डिटेल्स मांगता, स्किल्स वगैरह आपसे पूछता है। तो ये सिमिलर तरीका है, उसी तरह से आपने सारा कुछ फिल आउट करना है। तो ये देखें यहाँ पर ऊपर आपके पास 5 स्टेप्स हैं, आपने इन सबको कंप्लीट करना है, तभी आपकी जो प्रोफाइल है वो लाइव होगी और आप अपना प्रोजेक्ट ढूंढ सकते हैं। अब पहले स्टेप पर यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा फॉर्म है, मैं इसे फिल कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है टॉप पर कि भाई सिलेक्ट द कंट्री दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर वर्क। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ये डिफरेंट कैटेगरीज ओपन हो चुकी हैं। आपने यहाँ पर क्लिक करना है कंटेंट राइटिंग पर, मैंने इसे क्लिक किया। अब ये नीचे आपसे कह रहा है कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, आप कितने टाइम काम करना चाहते हैं, मीन्स पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं या फिर फुल टाइम। मैं आपको बेस्ट रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर फुल टाइम ही सिलेक्ट करें। मैंने यहाँ पर फुल टाइम सिलेक्ट कर लिया। नीचे आपसे कह रहा है कि आपकी प्राइमरी स्किल क्या है, तो प्राइमरी स्किल हमारी कंटेंट राइटिंग ही है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंटेंट राइटिंग, ये रही, मैंने इसे सिलेक्ट किया।
अब आपसे वर्क एक्सपीरियंस मांग रहा है तो आपने यहाँ पर कोई भी जनरली डमी अपना वर्क एक्सपीरियंस डाल देना है। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 3 ईयर्स, और नीचे आपसे मंथ्स भी पूछ रहा है तो आप यहाँ पर आप कोई भी रेंडमली मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ 4, तो हमारा वर्क एक्सपीरियंस क्या हुआ, 3 साल 4 महीने। यहाँ पर क्लिक करता हूँ अपडेट माई प्रोफाइल पर, मैंने ये क्लिक किया। अभी ये हमें दूसरे स्टेप पर ले आया है फॉर्म के। अब ये हमसे यहाँ पर मांग रहा है स्किल्स के बारे में, दोबारा वही चीज़ मांग रहा है, तो यहाँ पर मैं फिल आउट कर देता हूँ। अब पहली स्किल इसने खुद ही सिलेक्ट की हुई है। यहाँ पर अब एक्सपीरियंस का लिखेंगे, यहाँ पर अब हम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का लिखेंगे कितने साल का है, तो मैंने वहाँ पर 3 साल लिखा था, तो यहाँ पर भी मैं 3 साल ही लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर कॉम्पिटेंसी क्या है, हमें कितने लेवल पर अपना काम आता है, तो हम एक्सपर्ट हैं, तो मैंने यहाँ पर एक्सपर्ट पर क्लिक किया। नीचे आऊँ तो हम एक और स्किल भी यहाँ पर डाल देते हैं, एक स्किल खाली अच्छी नहीं होती, तो 2 होंगी तो ज़रा अपनी प्रोफाइल हमारी बेहतर लगेगी। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ऐड स्किल पर। अब मैं इधर क्लिक करता हूँ इस बॉक्स पर और लिखता हूँ कोई और स्किल अपनी आप लिख सकते हैं। मैं कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड ही लिखता हूँ, तो वो है ट्रांसलेशन। मैंने यहाँ पर ट्रांसलेशन पर क्लिक किया और इसका एक्सपीरियंस में लिख देता हूँ 4 ईयर्स, और इसकी भी कॉम्पिटेंसी हम क्या लिखेंगे, एक्सपर्ट, क्योंकि हम एक्सपर्ट हैं, बिगिनर नहीं है। तो मैंने यहाँ पर एक्सपर्ट पर क्लिक किया। हमने अपनी प्रोफाइल अट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव बनानी है, ठीक है, तो जितना हो सके आप अपनी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाइए। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ सेव डिमांड टैग पर, मैंने क्लिक किया। अब ये हमें फॉर्म के तीसरे स्टेप पर ले आया है, अबाउट यू वाले पर। अब यहाँ पर ये आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगेगा। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि अपनी प्रोफाइल सेलेक्ट करो, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ चेंज प्रोफाइल पिक्चर पर। आपने यहाँ पर कोई भी अच्छी और प्रोफेशनल लुक वाली अपनी प्रोफाइल इमेज यहाँ पर डाल देनी है। मैं क्विकली यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ अपनी, ये रही। मैं अब क्लिक करता हूँ अपलोड पर, तो हमारी ये प्रोफाइल इमेज यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। ये देखें हमारी इमेज यहाँ पर अटैच हो चुकी है। अब नीचे आऊँ तो देखूँ और क्या मांग रहा है। हमारा नेम इसने ऑलरेडी उठाया हुआ है, वकार बशीर। जेंडर ये कह रहा है सेलेक्ट करो, तो मैं मेल, तो मैं यहाँ पर मेल पर सेलेक्ट कर देता हूँ। अब डेट ऑफ बर्थ हमसे मांग रहा है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लगा देता हूँ। ये मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फीड कर दी है। नीचे आऊँ तो क्या कह रहा है, प्रोफेशनल टाइटल आपका क्या है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रोफेशनल राइटर। अब नीचे कह रहा है कि अपना आवरली रेट सेलेक्ट करो, जैसे आप अपवर्क या फ्रीलांसर पर नहीं करते अपना आवरली रेट सेट, वैसा ही यहाँ पर भी करना है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ, मिनिमम आपने सेलेक्ट करना है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5। अब इधर आप अबाउट योर सेल्फ वाले टैब में लिख सकते हैं अपने बारे में कुछ भी, या पर कोई भी अच्छी सी टैगलाइन लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कैसे लिखना है तो आप चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं। मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में बताया है कि आपने चैट जीपीटी से किस तरह से चीज़ लिखवानी है, आप ज़रूर देखिएगा, बहुत आसान है। मैंने लिख दिया, आई एम अ प्रोफेशनल कंटेंट राइटर एंड कैन हेल्प यू इन जनरेटिंग रिच कंटेंट फॉर योर प्रोफेशनल राइटिंग। अब यहाँ पर मैंने अपना लिख दिया है, आप इसे भी कॉपी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पर टाइम जोन कह रहा है अपना सेलेक्ट करो, तो आपने यहाँ पर अपनी सेलेक्ट कर देनी है सिटी। मैं नीचे आऊँ तो ये देखें यहाँ पर +5 में होगा इस्लामाबाद, कराची, ये रहा। मैंने इसे क्लिक किया तो ये हमारा टाइम जोन सेलेक्ट हो चुका है। अब इसने नीचे हमारी सिटी ऑलरेडी सेलेक्ट कर दी है। मैं अब यहाँ पर क्लिक करता हूँ सेव पर। अब ये हमें फॉर्म के चौथे स्टेप पर ले आया है। यहाँ पर हमने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ऐड एजुकेशन वाले बटन पर। इधर लिखूंगा, सर्च करूँगा अपना इंस्टीट्यूट, तो मैंने कॉमसेट से एजुकेशन की थी, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉमसेट्स, देखता हूँ ये इसे डिटेक्ट करता है कि नहीं। ये देखिए इसने यहाँ पर सेलेक्ट कर दी है कॉमसेट्स, ये रही। मैंने इसे क्लिक किया, नीचे आऊँ, कह रहा है भाई फील्ड ऑफ स्टडी क्या है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और लिखता हूँ इंग्लिश। इधर नीचे मैं डिग्री नेम लिख देता हूँ, मैंने कौन सी डिग्री हासिल की थी, मैंने बैचलर्स किया, तो बैचलर्स इन इंग्लिश मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। नीचे कह रहा है कि अपनी स्टार्ट ईयर बताओ अपने बैच का, जब आपने एजुकेशन स्टार्ट की थी, मींस ड्यूरेशन बताओ अपने बैचलर्स का, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट ईयर लिख देता हूँ 2015 किया। अब एंड ईयर में लिखता हूँ 2019, तो ये 4 ईयर्स की हमारे पास बैचलर्स बनती है। मैं अब क्लिक करता हूँ अपडेट पर, तो हमारी एजुकेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी इस फॉर्म पर। ये देखें यहाँ पर ये विजिबल हो रही है कि कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से आपने बैचलर्स किया है इंग्लिश में। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पर। अब हम आखिरी स्टेप पर आ चुके हैं अपने फॉर्म के। इधर कह रहा है कि अपना वर्क एक्सपीरियंस डालो, तो आप यहाँ पर ऐड एक्सपीरियंस वाले बटन पर क्लिक करके अपना वर्क एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ से इसे कैंसिल करूँगा। नीचे आऊँगा और यहाँ पर एक बटन आ रहा है, आई डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस कंटिन्यू, मैं इसे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर एक और स्टेप है, कह रहा है कि अपनी कंट्री सेलेक्ट करो और अपना मोबाइल नंबर डालो। कंट्री ऑलरेडी इसने सेलेक्ट की हुई है। यहाँ पर ये कह रहा है कि एंटर मोबाइल नंबर, इधर आपने अपना नंबर डालना है और वो वाला नंबर डालना है जो व्हाट्सएप पर अवेलेबल हो। मैं यहाँ पर ये डाल देता हूँ। नीचे आऊँ तो ये क्लिक करूँगा वेरीफाई नंबर पर, मैंने ये क्लिक किया तो हमारा यहाँ पर इसने नंबर भी वेरीफाई कर दिया है, कोई इसने OTP नहीं मांगा। तो ये देखिए मैं टूल आंसर वेबसाइट के डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ। कितना टाइम लगा मुझे फॉर्म फिल आउट करते वक्त, हालांकि 4 से 5 स्टेप्स थे फॉर्म के, वो सारे के सारे मैंने कंप्लीट किए हैं। आप भी इसी तरह कंप्लीट कर लीजिएगा, घबराइएगा नहीं फॉर्म से। इस तरह नहीं होता कि भाई आपको कुछ स्कीम दे दी जाए कि भाई हाँ
जाओ साइन अप करो, अपना नाम लिखो और अपना काम स्टार्ट कर दो। थोड़ी बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है। आपने ये फॉर्म लाजमी फिल आउट करना है और ऑथेंटिकली फिल आउट करना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मेरी इस वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके देख सकते हैं फॉर्म वाला सेक्शन। तो चले आपको सारा कुछ काम समझाता हूँ कि किस तरह से होगा। यहाँ पर इस डैशबोर्ड में ऊपर लिखा हुआ गुड इवनिंग वकार, तो नीचे आपको अर्निंग्स बता रहा है कि आपकी लाइफ टाइम अर्निंग्स ये हैं। यहाँ पर कह रहा है कि दिस मंथ की अर्निंग आपकी ये होगी। तो यहाँ पर आपको सारा स्टैटिस्टिक्स दिखेगा। मैं नीचे आऊँ, स्क्रॉल करूँ तो देखें इसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। प्रपोजल सेंड, अभी हमने कोई भी प्रपोजल सेंड नहीं किया। हमारी लिमिट क्या है, 20 लिमिट है हमारी, और 25 दिसंबर को, एक महीने बाद ये हमारी रिन्यूअल हो जाती है लिमिट। तो हम 20 एक मंथ के अंदर अपने प्रपोजल्स भेज सकते हैं। हर मंथ आपको 20 प्रपोजल्स की लिमिट मिलेगी फ्री मेंबरशिप में। तो ये काफ़ी है हमारे लिए स्टार्ट करने को। नीचे आता हूँ, ये बाकी ट्यूटोरियल्स वगैरह स्किप कर दे। मैं टॉप पर जाता हूँ, ये वर्टिकल लाइंस आपके पास, ठीक है, आपने इसे क्लिक करना है। मैं आपको बताता हूँ कि आपने जॉब कैसे ढूंढनी है, क्लाइंट कैसे ढूंढना है, और क्लिक करना है यहाँ पर फाइंड जॉब्स पर। मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आपके पास फ्रीलांस जॉब्स ओपन हो चुकी हैं। अब यहाँ पर इन सब पे जो भी अप्रोप्रिएट हो उन पर आप प्रपोजल्स भेज सकते हैं, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि भाई कुछ ऐसी पर ना भेजें जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रपोजल ऑलरेडी गए हुए हैं। ये देखें, ये अपडेटेड आई हुई है, 13 घंटे पहले किसी ने पोस्ट की थी। नीचे आऊँ तो ये देखें आपके पास एक यहाँ पर सोशल मीडिया रिक्रूटमेंट चाहिए, 19 मिनट पहले यहाँ पर इसने ये पोस्ट किया है। मलेशिया से ये बंदा है। ऊपर टॉप पर जाता हूँ और हम अपना फिल्टर लगाते हैं। यहाँ पर ये आपके पास ऑप्शन है राइटिंग, कंटेंट और ट्रांसलेशन का। ये पेंसिल सी बनी हुई है, आपने इसे क्लिक करना है क्योंकि हमारा जो प्रोफाइल हमने बनाई है वो कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड बनाई है। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ। हमने इससे सिमिलर जॉब्स यहाँ पर सर्च करनी है। मैंने ये क्लिक किया तो अब मैं नीचे आऊँ तो देखें तमाम की तमाम यहाँ पर जॉब्स फिल्टर हो चुकी हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारी प्रोफाइल के हिसाब से। यहाँ पर ये कह रहा है कि आई नीड अ कॉपी एडिटर। 1 घंटे पहले एक बंदे ने पोस्ट की थी और इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, कॉपी राइटिंग होनी चाहिए और कॉपी एडिटिंग आनी चाहिए। अब देखें यहाँ पर इसने रेट क्या डाला हुआ है इस प्रोजेक्ट का, $25 पर आवर, और ये अप्रॉक्सीमेटली 20 घंटे का काम है। ये कह रहा है 5 प्रपोजल ऑलरेडी सेंड हुए हैं। नीचे आऊँ आपको मजीद दिखाता हूँ। ये देखें 18 घंटे पहले एक ने पोस्ट किया था। नीचे आता हूँ, ये देखें डिफरेंट आपके पास यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हैं, और ये नहीं कि 1 साल पहले अपलोड की थी या फिर 3 महीने पहले की। यहाँ पर जॉब्स आई हुई हैं और अभी तक किसी ने कंप्लीट नहीं की। सारी कुछ घंटों की हैं और कुछ 1-2 दिन पहले पोस्ट हुई हैं। तो ये सारी वेबसाइट्स के ऊपर जो भी पोस्ट आ रही हैं, जो भी आपके पास यहाँ पर जॉब्स आ रही हैं, वो सारी फ्रेश आ रही हैं। इसका मतलब है कि ये वेबसाइट टूल आंसर वाली अभी भी वर्क कर रही है, कॉन्टिन्यूसली अपने आप को अपडेट कर रही है, और यहाँ पर क्लाइंट्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको काम मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 3 दिन पहले किसी ने पोस्ट किया था नीड कंटेंट राइटर टू राइट आर्टिकल्स। तो यहाँ पर आर्टिकल्स लिखने हैं, सिंपल क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। एआई की मदद से हम आर्टिकल्स लिखवा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से। यहाँ पर ये जॉब 3 दिन पहले पोस्ट हुई थी। इसका आपके पास क्या रेट आ रहा है, $12। मैं अब वापस जाता हूँ टॉप पर और आपको दिखाता हूँ कि आपने प्रपोजल कैसे सेंड करना है। ये आई नीड अ कॉपी एडिटर वाली नहीं है जॉब। मैं इसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर व्यू एंड अप्लाई पर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास ये जॉब ओपन हो जाएगी। इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर देखें $25 ये दे रहा है पर आवर का। 5 प्रपोजल ऑलरेडी सेंड हो चुके हैं और 272 लोगों ने ये प्रोफाइल, ये जॉब देख ली है। और इस जॉब का स्टेटस क्या है, एक्टिव। नीचे आऊँ तो स्किल आपको क्या चाहिए, वही कॉपी राइटिंग और कॉपी एडिटिंग, तो ये हमारे पास हैं। अब इस पोस्ट में ये क्या कह रहा है, कॉपी एडिटर का मतलब क्या है। बेसिकली इसने कुछ काम लिखवाना है, कहीं पर कुछ काम है, वहाँ से आपने कॉपी करना है और थोड़ा बहुत एडिट करके इसको दे देना है। तो ये काम है इस प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पर सेंड प्रपोजल पर मैं क्लिक करूँगा तो हम इस जॉब के लिए अपना प्रपोजल भेज सकते हैं। लेकिन मैं नीचे आऊँ, स्क्रॉल करूँ तो देखिए बाकी डिटेल्स हैं यहाँ पर। इसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। नीचे आऊँ तो स्किल्स हैं वही है, बस भाई आपको कॉपी आनी चाहिए, बस आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है। नीचे आऊँ तो ये देखें, अब यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि ये प्रोजेक्ट किस क्लाइंट ने पोस्ट किया है। ये कंट्री से कोई बंदा है उसने पोस्ट किया है, और ये पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर आया है टूल आंसर वाली पर। इसने पहले यहाँ पर कभी कोई प्रोजेक्ट पोस्ट नहीं किया, तो ये बिल्कुल नया है। इसने कब मेंबरशिप ज्वाइन की थी, 18 नवंबर 2024 को, ठीक है। तो ये कुछ दिन पहले इसने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल बनाई है। अब इसे काम चाहिए, किसी से करवाना है, तो इसीलिए यहाँ पर इसने अपनी प्रोफाइल बनाई है। तो इससे भी पता चलता है कि ये ट्रू आंसर वाली वेबसाइट अपडेटेड है, यहाँ पर काम हो रहा है, लोग कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं और फ्रीलांसर यहाँ से कमा भी रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखें, एक बंदी है जूही अजवानी, इंडिया से है। इसने 14 मिनट पहले यहाँ पर अपना प्रपोजल सबमिट करवाया है। नीचे आऊँ तो देखें एक और बंदा है, ये पाकिस्तान से है, तहूर सिद्दीकी। 1 घंटे पहले इसने अपना प्रपोजल भेजा है। तो देखें यहाँ पर पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी लोग काम कर रहे हैं, अपने प्रपोजल्स भेज रहे हैं, उन्हें कुछ मिल रहा है, इसीलिए तो वो यहाँ पर कंटिन्यूसली अप्लाई कर रहे हैं, अपनी प्रोफाइल को अपडेट रख रहे हैं, खुद को ऑनलाइन रख रहे हैं ताकि उन्हें काम मिले। यहाँ पर मैं लिखूँगा चैट जीपीटी मैंने लिखा, ये रहा। यहाँ पर ये पहला लिंक है रिड्यूसिंग चैट जीपीटी का, मैंने इसे क्लिक किया।
यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है ट्राई चैट जीपीटी का, मैंने इसे क्लिक किया तो हम चैट जीपीटी के मेन पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर ये नीचे मैसेज लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर क्या लिखना है, प्रपोजल लिखना है ना, उसकी थोड़ी बहुत आपने डिटेल लिखनी है कि प्रोफेशनल लुक आए, जब क्लाइंट आपका देखे आपका प्रपोजल तो उसे अच्छा लगे, प्रोफेशनल लगे कि भाई हाँ ये बंदा सीरियस है और इसने अच्छी वर्डिंग इस्तेमाल की है, इसका मतलब है कि इसे कंटेंट राइटिंग आती है। तो आपने चैट जीपीटी से ये लिखवाना है। अब आपने यहाँ पर क्या लिखना है, 12 लाइन्स ऑफ प्रपोजल डिटेल्स फॉर अप्लाइंग फॉर कॉपी राइटिंग जॉब। ठीक है, आपने यहाँ पर अप एरो पर क्लिक कर देना है, ये मैंने क्लिक कर दिया तो ये 12 लाइन्स का प्रोफेशनल लुक वाला हमें प्रपोजल दे देगा। ये आ चुका है, देखिए बहुत ही कंसाइज और प्रोफेशनल लुक है इसकी। आपने इसे यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी कैसे करेंगे, नीचे आऊँ आखिर में आऊँ तो ये देखिए यहाँ पर ये आपके पास 2 स्क्वायर से बने हुए आगे पीछे, आप इसे क्लिक करेंगे तो आपका ये कंटेंट जो भी चैट जीपीटी ने आंसर दिया होगा आपको वो कॉपी हो जाएगा। ये देखें ये कॉपी हो चुका है। मैं अब वापस ऊपर टैब्स पर क्लिक करता हूँ और अपनी ट्रू आंसर वेबसाइट पर आ जाता हूँ। ये देखिए ये रही यहाँ पर, ये देखें राइटिंग एंड आर्टिकल, बायोलॉजी का एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर आपने एक आर्टिकल लिखना है। 4 दिन पहले ये पोस्ट हुआ था। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ व्यू एंड अप्लाई पर, मैंने क्लिक किया, देखें इसका भी स्टेटस एक्टिव है और ये खाली 54 लोगों ने भेजा है। $10 का ये काम है। 790 लोगों ने तकरीबन यहाँ पर इस प्रोफाइल को, इस जॉब को व्यू कर लिया है, लेकिन 54 लोगों ने ही प्रपोजल दिया है। तो यहाँ पर आपके पास कंटेंट राइटर्स कम हैं, फ्रीलांसर्स यहाँ पर कम हैं। तो आप तभी देखें 790 लोगों ने देखा है लेकिन प्रपोजल खाली 54 लोगों ने भेजा है। तो ये देखें यहाँ पर इससे पता चलता है कि भाई व्यूज़ तो सब कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर अप्लाई बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपने अप्लाई करना है क्योंकि वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अब मैं इस जॉब पर आपको प्रपोजल भेजकर बताता हूँ, लेकिन प्रपोजल से पहले मैं नीचे आता हूँ, देखता हूँ कि इस जॉब में और क्या क्या यहाँ पर पोस्ट हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अबाउट द क्लाइंट वाले सेक्शन में कि इसकी रेपुटेशन 5 है। इसका मतलब है कि ये बहुत पुराना यहाँ पर क्लाइंट है, ट्रू आंसर वेबसाइट का। ये कंट्री मैक्सिको से है। नीचे आऊँ तो देखें प्रपोजल कितने ने भेजे हुए हैं। ये एक सैफुर रहमान है, पाकिस्तान से है। 20 घंटे पहले इसने अपना प्रपोजल भेजा था। यहाँ पर नीचे आऊँ तो एक और बंदी है, कोपल सिंघल, ये इंडिया से है। 2 दिन पहले इसने प्रपोजल भेजा था, लेकिन अभी तक इन 54 प्रपोजल में से क्लाइंट को कोई भी प्रपोजल पसंद नहीं आया, तभी ये स्टेटस इस जॉब का एक्टिव है। तो आपने यहाँ पर एक अच्छा सा प्रोफेशनल सा लुक वाला प्रपोजल भेज देना है। यहाँ पर ये बटन है सेंड प्रपोजल वाला, मैंने इसे क्लिक किया। अब यहाँ पर प्रपोजल डिटेल में आपने जो चैट जीपीटी से कॉपी नहीं किया था वो यहाँ पर पेस्ट करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये टाइपराइटर खुल जाएगा आपका। यहाँ पर ये क्लिप बोर्ड वाला आइकन है, आपने इसे क्लिक करना है तो ये क्लिप बोर्ड ओपन हो जाएगा। चैट जीपीटी यहाँ पर ये देखें मैंने कॉपी किया हुआ था चैट जीपीटी से, वो वाला अपना जो हमने प्रपोजल लिखवाया है। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ तो ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। आपने इसे थोड़ा बहुत एडिट करना है, अपना नाम लिखना है, अपना एक्सपीरियंस लिखना है। तो ये वहाँ पर मैंने लिख दिया है, बेस्ट रिगार्ड्स वकार बशीर। चैट जीपीटी आपको एक जनरल सी देता है, उसमें आपका नाम नहीं लिखता, तो आपने वहाँ पर एडिट करके अपना नाम लिख देना है। यहाँ पर आपने अपना कोड डालना है। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ $20। नीचे आऊँ, लेकिन यहाँ पर देखें रिलेटिव फाइल्स, यहाँ पर आप PDF फॉर्म की शक्ल में भी अपना प्रपोजल भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ठीक है फ़िलहाल। अभी देखें ये ऑप्शन कह रहा है कि भाई डिपॉजिट क्या रिक्वायर होगा आपको। मीन्स कि आपने क्लाइंट का प्रोजेक्ट तो करना है लेकिन उसके लिए आपको डिपॉजिट कितना चाहिए, आपने कम से कम डिपॉजिट रखना है ताकि क्लाइंट आपकी तरफ ज़्यादा मतवज्जो हो, क्योंकि जो ज़्यादा अब डिपॉजिट मांगते हैं, ज़्यादा एडवांस मांगते हैं, उसकी तरफ क्लाइंट जाने से ज़रा कतराता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने डाल देना है अपने हिसाब से। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि मुझे एडवांस कितना चाहिए, 10। नीचे आऊँ तो यहाँ पर ये फीचर्स हैं कि भाई आप इनको परचेज़ करो, एलीट, और ये इनको छोड़ें आप। ये नीचे ऑप्शन आ रहा है आपके पास नोटिफाई इफ़ द जॉब इज़ अवार्डेड टू समवन एल्स। तो यहाँ पर जितनों भी प्रपोजल भेजा होगा ना, उनमें से जिसको ये जॉब अलॉट होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई हाँ ये आप प्रपोजल आपने जो भेजा था उस पर किसी और को जॉब मिल गई है। तो ये आपको चेक करना अच्छा होता है, आपको पता चल जाएगा, आप चेक एंड बैलेंस रख पाएंगे अपनी प्रोफाइल पर। तो मैं यहाँ पर इसे क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने चेक कर दिया। अब मैं क्लिक करता हूँ सेंड प्रपोजल पर। तो इतना सा काम था, हमने अपना प्रपोजल भेज दिया है। ठीक है, अब दुआएं करें, मेहनत करें, कंटिन्यूसली अपनी प्रोफाइल को बेहतर करें ताकि आपकी जो क्लाइंट की जो रीच है वो आपकी तरफ पहुंच सके, लोग आपको रीच आउट कर सकें। ये देखें अब जैसे ही मैंने सबमिट किया तो ये कह रहा है कि डिफरेंट सिमिलर जॉब्स और भी ज़्यादा अवेलेबल हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, अब बस काम करने वाली बनी है। यहाँ पर से फिलहाल क्रॉस कर देता हूँ। नीचे आऊँ तो ये देखें ये हमारा प्रपोजल की डिटेल्स हैं, ये मैंने सारा कुछ लिखा था जो चैट जीपीटी से। ये हमारा ऐसा प्रपोजल दिखेगा अगले को जो हमारा क्लाइंट होगा, बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे आऊँ तो ये देखें लिखा हुआ है यू हैव ऑलरेडी सेंट अ प्रपोजल फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो हमने प्रपोजल भेज दिया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने डिपॉजिट अमाउंट 10 लिखी है ना, और प्रपोजल अमाउंट क्या है 20, लेकिन ये प्रोजेक्ट का बजट इसने क्या सेट किया हुआ है $10। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इससे नेगोशिएट करना है। आप $10 भी लिख सकते हैं, इससे कम भी लिख सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर $20 लिखा है, लेकिन आपने जहाँ पर जो भी इस क्लाइंट ने अपने अमाउंट की प्रपोजल दिया होगा आपने उससे नीचे ही रखनी है अपनी वैल्यू, ताकि वो आपको रीच आउट कर सके। तो अब मैंने आपको बता दिया कि इस वेबसाइट पर आपने रजिस्टर कैसे होना है, काम कैसे ढूंढना है, प्रपोजल कैसे भेजना है।
तो अब आपको मैं ये बता दूं कि आपने एआई के थ्रू कंटेंट कैसे लिखना है। मींस के कॉपी पेस्ट का काम है ना, आपने खुद नहीं करना। तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने बताया है स्टेप वाइज कि आप किस तरह से एआई से आर्टिकल्स लिखवा सकते हैं। मल्टीपल वेबसाइट्स मैंने वहां पर आपके साथ शेयर की हैं, उसका थंबनेल ये है। अब मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जाइए इसे विजिट कीजिए और देखिए किस तरह से एक प्रोफेशनल लुक में आप अपना आर्टिकल लिखवा सकते हैं एआई की मदद से। और मजे की बात है इसमें प्लेचरिज्म भी नहीं आएगी। मैंने सारा कुछ आपको बताया कि किस तरह से आप सारा स्टेप वाइज बताया कि आपने किस तरह से आर्टिकल लिखना है, किस तरह से उसकी प्लेचरिज्म रिमूव करनी है, वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स आपको मैंने वहाँ पर बताई हुई हैं। आपने वो लाजमी विजिट करना है। और इसके अलावा दो मजीद आपको मैं शेयर कर देता हूँ वेबसाइट्स एआई की। एक है सिंप्लीफाइड एआई और दूसरा है ग्रेविटी डाइट। ये दो भी बहुत बेस्ट वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप एआई की मदद से अपना कंटेंट लिखवा सकते हैं और उसे प्रोफेशनल लुक देकर अपने क्लाइंट को सबमिट कर सकते हैं। तो कोई भी क्लाइंट आपको एक्सेप्ट करता है, आप उसका प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, तो आपने उससे पैसे कैसे लेने हैं। पैसों के मल्टीपल तरीके हैं। एक या तो आप अपने क्रिप्टो वॉलेट में लेने, उसे बोलो भाई मुझे क्रिप्टो वॉलेट में भेज दो, या फिर आप क्या कर सकते हैं पायोनियर का अपना अकाउंट भेज सकते हैं। उसमें आपको वो आपकी अमाउंट डिपॉजिट कर देगा आसानी के साथ। अगर आपको नहीं पता कि पायोनियर का अकाउंट कैसे बनते हैं, उसे वेरीफाई कैसे करेंगे, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका थंबनेल ये है। मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाइए और देखिए कि आपने पायोनियर का अकाउंट कैसे बनाना है। अगर आपने ऑनलाइन तरीकों में अर्निंग करनी है तो आपके लिए मस्ट है कि आपके पास एक पायोनियर का अकाउंट हो, वैलिड अकाउंट हो, ताकि आप अपनी अर्निंग्स को विड्रा कर सकें किसी भी प्लेटफॉर्म से। तकरीबन 90% से भी ज़्यादा वेबसाइट्स के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऑनलाइन जितनी भी हैं, उनमें विड्रॉ के लिए पायोनियर का ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो आप काम कीजिए, मेहनत कीजिए। लोग कमा रहे हैं, वो कमा इसीलिए रहे हैं कि क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। आप भी मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह आपको तरक्की ज़रूर मिलेगी। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।